मैंने बताया कि ह्यूमन टूथ जो होता है वो डाइफायोडोंट होता है। डाइफायोडोंट का क्या मीनिंग होता है? डाइफायोडोंट का मीनिंग होता है टीथ अपीयर ट्वाइस लाइफ, यानी पूरे लाइफ में टीथ जो है वो 2 बार अपीयर होते हैं। ठीक है, 2 बार, तो उसको कहा जाता है डाइफायोडोंट। अब हम देखते हैं कि हमारे डाइफायोडोंट में किस तरह से कौन कौन से टीथ होते हैं। तो डाइफायोडोंट में हमारी लाइफ में 2 तरह के टीथ अपीयर होते हैं। पहला होता है जिसको कहा जाता है मिल्क टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस किसको कहा जाता है? पेड़ों के लिए वर्ड यूज होते हैं बेटा, एवरग्रीन ट्रीज, डेसिडुअस ट्री। डेसिडुअस ट्री यानी कि वो ट्री जो एक सीजन के बाद अपनी लीव्स को शेड करते हैं, है ना, जिनकी लीव शेड होती है, एक साथ पूरे लीव्स शेड होती है, उसको डेसिडुअस कहा जाता है। एवरग्रीन ट्री यानी कि जिनकी लीव्स धीरे धीरे शेड होती है लेकिन हरदम पूरे साल भर वो ग्रीन रहता है। तो यहाँ पे इसे डेसिडुअस टीथ कहा जाता है बिकॉज ये टीथ फॉल हो जाते हैं, है ना, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वो सारा करेंगे कि कब होते हैं। दूसरे टीथ जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ मतलब कि वंस दे कम दे रिमेन फॉर द लाइफ लॉन्ग। हाँ, वो अलग चीज है कि अगर आप अपने डेंटल केयर नहीं करोगे दांतों की तो फिर उसमें कीड़े लग जाएंगे। कीड़े का मतलब है कैरीज हो जाएगी, कैरीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपको अपना दांत निकलवाना पड़ेगा। लेकिन अपने आप से ऐसे नहीं टूटते, जब वो कैरीज हो जाती है, गल जाते हैं तो निकलते हैं, तो ये हो जाते हैं। तो डाइफायोडोंट मतलब कि बिकॉज इन ह्यूमन बीइंग two sets of teeth arises in its life cycle। अब उसकी लाइफ साइकिल में 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं, दैट इज मिल्क टीथ जिसे डेसिडुअस टीथ कहा जाता है, एंड सेकेंड इज द परमानेंट टीथ। ठीक है, अब हम इसी पे ही आते हैं, डेसिडुअस टीथ और परमानेंट टीथ के ऊपर। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे बेटा। ये टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं अभी के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं मिल्क टीथ जो होते हैं ये कब अराइज होते हैं? तो अराइज एट 6 मंथ ऑफ एज। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो सबसे पहले ये टीथ अराइज होते हैं, इरप्ट होते हैं। ठीक है, जब 6 मंथ का होता है बच्चा तो उसमें ये टीथ इरप्ट होते हैं। ठीक है, 6 मंथ। और कब तक कंप्लीट हो जाते हैं? बाय द एज ऑफ 2 years, या फिर आप कह लो 24 मंथ्स। जब बच्चा 2 साल का होता है तब तक उसके अंदर सभी मिल्क टीथ आ जाते हैं। ओके, सभी मिल्क टीथ उसके अंदर आ जाते हैं। 6 महीने की उम्र से चालू होते हैं, 2 साल तक कंप्लीट टीथ उसकी बॉडी में आ जाते हैं, जिन्हें मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ कहते हैं। अब कौन कौन से टीथ होते हैं बच्चा? तो कौन कौन से टीथ होते हैं? तो मिल्क टीथ में, है ना, इसलिए अच्छा एक और चीज मिस हो गई है बेटा, उसको पहले करवाती हूँ तब मैं ये करवाऊंगी। एक तो हमने पढ़ा ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो थीकोडोंट है, फिर हमने पढ़ा दे आर डाइफायोडोंट। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि ह्यूमन टीथ आर हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि इनर बकल कैविटी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अलग अलग तरह के टीथ है हमारी बकल कैविटी में, इसलिए हम कहते हैं हेट्रोडोंट। अब हेट्रोडोंट में कितने टाइप के टीथ है? तो वी आर हैविंग 4 टाइप ऑफ टीथ। कौन कौन से बच्चा? सबसे पहला इंसाइजर, सेकंड कैनाइन,
प्रीमोलर और 4 मोलर्स। ओके बच्चा, तो 4 टाइप ऑफ टीथ है हमारी बकल कैविटी में। इंसाइजर, इंसाइजर किसके लिए होता है? तो इंसाइजर इज फॉर बाइटिंग। आप अपने बहन भाई के बटका मारो या अगर अपन को रोटी को बाइट लेना है तो हम इंसाइजर से लेंगे, तो इट इज कॉल्ड एज बाइटिंग टीथ। कैनाइन, कैनाइन ये साइड में होते हैं बच्चा, एंड दे आर फॉर टीयरिंग। अगर आप गन्ना छील रहे हो तो हम गन्ना यूं नहीं छीलते बेटा, कभी अगर खाया हो तो आप लोगों ने, वैसे तो आज की जनरेशन पता नहीं गन्ना खाती भी है कि नहीं, हम गन्ना छीलते तो ऐसे छीलते है ना। फ्लैश को अगर एनिमल्स खाते हैं जो कार्निवोर्स होते हैं, वो कैनाइन से उसको टीयर करते, तो कैनाइन जो है दैट इज टीयरिंग। तो ये टीयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोस्टली कैनाइन्स आर वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का नाम भी कैनाइन या कैनाइन का नाम भी कार्निवोर्स से इसी तरह से डिराइव हुआ है, यानी जो टीयर करने में हेल्प करता है दैट इज कैनाइन। उसके बाद में आता है प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर जो दोनों होते हैं, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैस्टिकेटिंग। एक वर्ड तो आप मैस्टिकेटिंग यूज कर सकते हो, दूसरा वर्ड आप च्यूइंग। जर्नल लैंग्वेज में हम च्यू करना कह देते हैं, चबाना, चबा के और अच्छे से चबाना, दैट इज कॉल्ड एज मैस्टिकेट। तो 4 टाइप के टीथ हो गए हेटेरोडोंटो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बच्चे के अंदर बाय द एज ऑफ 2 इयर्स उसमें कितने टाइप के मिल्क टीथ आ जाते हैं। सारे नहीं आते बेटा, तो वो हम देखेंगे कि कितने टाइप के आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मिल्क टीथ का फॉर्मूला लिखूंगी बच्चे। फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ, देखो बच्चा, जहां तक मेरी नॉलेज है, मैंने पढ़ा है, उसका फॉर्मूला और आजकल की जो रेफरेंस बुक में दिया रहता है उसके फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगी ऑप्शन में क्या आता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। जैसे मेरी जो नॉलेज है, जब मैंने एमएससी करी थी, बीएससी करी थी, उस टाइम में जो डेंटल फॉर्मूला कहा जाता था मिल्क के लिए, इट इज कॉल्ड एज डेंटल फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आता है बच्चा। डेंटल फॉर्मूला अगर होता था तो वो होता था बच्चा 212 अपॉन 212 इंटू 2 इक्वल्स टू 2। अब इसका क्या मीनिंग हुआ वो बताती हूँ। सपोज ये अपर जो है, ये लोअर जो है, ठीक है, इसको ऐसा नहीं बनाकर मैं थोड़ा सा राउंड शेप में बना देती हूँ। ये आपका अपर जो हो गया, ये आपका लोअर जो हो गया। अब इस अपर जॉ और लोअर जॉ को मैं बीच में से डिवाइड करती हूँ, ये वाला पोर्शन। ये अपर जॉ का हाफ रीजन हो गया, ये अपर जॉ का अनदर हाफ हो गया। ऐसे ये लोअर जॉ का एक हाफ हो गया, ये लोअर जॉ का एक हाफ। क्यों? क्योंकि हम लोगों में क्या मिलती है, कौन सी वाली सिमेट्री मिलती है हमारे अंदर, पता है हमारे अंदर कौन सी सिमेट्री? बाइलेटरल। बाइलेटरल, वेरी गुड, बाइलेटरल सिमेट्री। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर प्लेन से, यानी यहां से अगर कट करते हैं तो द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। तो अगर आप ये यहां से कट करो तो मेरा इंसाइजर, हाँ, ये इधर से ये इतना हाफ एक, इतना हाफ ये दूसरा। ऐसे लोअर जॉ में यहां से यहां तक का एक हाफ, यहां से यहां तक का दूसरा हाफ। मैं जो डेंटल फॉर्मूला लिख रही हूँ वो एक 212 बच्चे में यहां से लेके यहां तक, ऐसे ही नीचे वाला 212 यहां से लेके यहां तक का। फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई करा इंटू 2, यानी ये वाले का जैसा ये, और ऐसे ही इस वाले का सेम टू सेम ये वाला। तो इसलिए 212 अपॉन 212 इंटू 2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा? ध्यान देने वाली बात ये है कि इंसाइजर
गया 2, एक इसमें, यानी कि अगर मैं इधर बनाऊं तो ये 2 इंसाइजर, ठीक है, ये 2 इंसाइजर्स हो गए। उसके बाद में 1, मैं ये कैनाइन बना दिया, ये कैनाइन हो गया। उसके बाद में 2, आने तो प्रीमोलर चाहिए थे, आने तो पहले प्रीमोलर चाहिए, लेकिन बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते, ये चीज ध्यान रखना, यही चीज नीट में आती है। छोटे बच्चों में प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं। तो नेक्स्ट जो 2 हैं वो बेटा मोलर्स है। ये लोग ये चीज अपने दिमाग में रख, बच्चों में इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है और मोलर होते हैं, प्रीमोलर नहीं होते, ये ध्यान रखना। तो ये 2 मोलर्स हो गए, तो एक मोलर, ये दूसरा, तो ये हो गया बच्चा इसका। अब ऐसे ही 2 इंसाइजर यहाँ बना दिए, एक कैनाइन यहाँ बना दिए, एक मोलर और दूसरा, इस तरह से। तो ऊपर टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 ऐसे और 10 ही लोअर कैविटी में, तो टोटल, सॉरी लोअर जॉ में, तो टोटल नंबर इज 20। क्लियर है यहाँ तक बच्चा? यस। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज पर, दैट इज डेंटल फॉर्मूला ऑफ द परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का अगर डेंटल फॉर्मूला लेते हैं तो मैं इसको यहाँ पे साइमल्टेनियसली दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, 212 into 2 upon 212 equals to 20, और इसको मैं लिख देती हूँ इंसिजर, कैनाइन, अब हम लिखते हैं मैम इस फॉर्मूला को हम 2102 भी लिख सकते हैं। हाँ, वही चीज मैं बता रही थी कि जहां तक मेरी नॉलेज है वो ये लिखा जाता है। आजकल की रेफरेंस बुक में 2102 अपॉन 2102 into 2 is equals to 20, ये चीज मैं बताना भूल गई थी। यस, यही मैं बता रही थी आपको कि अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज क्या है, ये आजकल की रेफरेंस बुक में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये मुझे गलत लगता है। क्यों गलत लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। हम 0 जब लगाते हैं तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि वहां पे स्पेस है। हम जब 0 लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पे टूथ होना चाहिए, लेकिन टूथ नहीं है, तो वहां पे स्पेस है। जैसे मैं आपको बताती हूँ रैबिट का, जब हम रैबिट का डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच में 0 लिखते हैं, क्योंकि उनके कैनाइन नहीं होते, और कैनाइन नहीं होते तो उस जगह पे उनके खाली जगह होती है, और उस खाली जगह को डायस्टेमा कहा जाता है, एम्प्टी स्पेस। लेकिन हमारे अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं है, इसलिए क्योंकि ये मैंने अपने टीचर से, जब मैं व्हेन आई वाज इन द 9th और 10th स्टैंडर्ड थी, तो हम लोगों के तभी से चालू हो जाता था। तो मुझे याद है हमारे रैबिट था बेटा, उस टाइम में 12th में क्लास में रैबिट था। मतलब जैसे आप लोगों के ह्यूमन बीइंग की फिजियोलॉजी है, हमारे रैबिट की फिजियोलॉजी थी। तो मैंने टीचर से यही पूछा कि मैम ये 0 क्यों लगाया है, नहीं है तो कोई बात नहीं ना, हम सीधा आगे वाला नंबर लिख सकते हैं। तो मैम ने मुझे ये बताया था, मुझे अभी भी याद है, कि क्योंकि वो स्पेस होता है इसलिए लिखते हैं। लेकिन आजकल रेफरेंस बुक में 2102 भी आता है। तो अब ये डिपेंड करता है, वैसे मुझे लगता नहीं कि नीट में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 0 आएगा, और अगर नीट में सपोज आया तो या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा, दोनों एक साथ नहीं देंगे, ये चीज कंफर्म है, दोनों एक साथ नहीं देंगे। तो अगर बाकी ऑप्शंस के अलावा ये आ जाता है तो फिर आप इसको करेक्ट करके आओगे, या फिर ये आ जाता है तो फिर आप इसको करेक्ट करके, ठीक है। अब आ जाता है परमानेंट। परमानेंट टीथ जो होते हैं बेटा, उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो अराइज कब होते हैं? अराइज स्टार्ट होते हैं 6 इयर्स, 6 इयर्स की एज से स्टार्ट होते हैं बच्चा।
और 24 इयर्स तक की एज में सारे आ जाते हैं। देखो फंडा तो सेम है, ये 6 मंथ से स्टार्ट थे और 24 मंथ्स तक, ये 6 ईयर से स्टार्ट है 24 की एज तक, क्योंकि कईयों में बेटा वो 30 में भी आता है जिसको हम विजडम टूथ कहते हैं, लास्ट मोलर, है ना। लेकिन हम ये मान के चलते हैं 6 ईयर से चालू होते हैं या आने 24 इयर्स तक कंप्लीट सेट आ जाते हैं। इसका डेंटल फॉर्मूला देखें तो इसका डेंटल फॉर्मूला था 2 1 2 3 2 32। यहाँ पे ये 2 इंसीजर्स 1 कैनाइन। अब ये दो जो है ये प्रीमोलर, ये दो है बच्चा, ये प्रीमोलर्स, बच्चों में प्रीमोलर्स एब्सेंट है, और उसके बाद में ये जो 3 है दीज आर मोलर्स। तो हमारे अंदर 3 मोलर्स है, 2 प्रीमोलर्स है, 1 कैनाइन है 1 पेयर, और 2 पेयर इंसाइजर है इन 1 जॉ, ठीक है, एक जॉ में। तो अब ये आ जाता है और टोटल मिला के हो जाते हैं 32, यानी 16 ऊपर और 16 नीचे वाले जॉ। क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है, मैंने कहा कि हमारे डाइफायोडोंट होते हैं, लेकिन कुछ टीथ हमारे अंदर ऐसे होते हैं विच आर मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट, व्हाट डज इट मीन? मोनो मतलब सिंगल, यानी द टू टीथ विच कम्स ओनली वंस इन द लाइफ टाइम, यानी पूरी लाइफ में अगर केवल एक ही बार टीथ आ रहे हैं तो उन टीथ को मोनोफायोडोंट कहा जाए, ठीक है। तो हमारे अंदर कुछ टीथ ऐसे होते हैं दोज विच आर मोनोफायोडोंट। बता सकते हो कौन से वाले मोनोफायोडोंट होते हैं? कोई बता सकता है कि हमारे कौन से मोनोफायोडोंट? नहीं, कैनाइंस तो 2 बार आ रहे, इंसीजर इसमें भी है, इंसीजर इसमें भी है। पहला, हाँ, पहला सेट ऑफ कैनाइन, सॉरी इंसीजर दोनों में है। ये कैनाइन गिरे तो नए कैनाइन आए, ये भी डाइफायोडोंट। ये मोलर गिरे तो ये मोलर आए। तो बेटा एक ही बार जो आए वो केवल प्री मोलर, पहली चीज प्री मोलर आए एक बार, और दूसरे एक पेयर ऑफ मोलर, क्योंकि इसमें कितने मोलर्स थे बच्चा? देखो इधर ये 2 इंसिजर, फिर 1 कैनाइन, और फिर 2 मोलर। परमानेंट टीथ में 2 इंसिजर हाफ जॉ में कर रही हूँ, एक कैनाइन, फिर ये प्रीमोलर 2, और फिर ये 2 मोलर। अब ये दोनों मोलर तो पहले इसमें भी थे, ये कैनाइन पहले इधर भी था, अब ये नया कैनाइन आया है। ये दोनों इंसाइजर पहले थे, ये दोनों इंसाइजर नए आए हैं। तो मैंने ये जो डार्क से बनाए हैं ये तो पहले भी थे, उनकी जगह नया है। ये दोनों भी पहले थे, उनकी जगह नया है। एक तो जो लास्ट मोलर आता है, एक तो जो लास्ट मोलर आता है, और 2 ये जो प्री मोलर होते हैं, ये केवल पूरी लाइफ में एक बार। तो प्रीमोलर्स एंड द लास्ट मोलर आर मोनोफायोडोंट। तो ये क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन ये आ जाता है हाउ मेनी टीथ प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी विच आर मोनोफायोडोंट। काउंट करके बताइए। मैम प्लीज रिपीट। हाउ मेनी टीथ इन आवर बकल कैविटी आर मोनोफायोडोंट। पूरी बकल कैविटी की बात कर रही हूँ, पूरी बकल कैविटी। 6।
पूरी बकल 10, कैविटी की 6, बेटा, अपर जॉ की भी और लोअर जॉ की भी। 12, 12, राइट, 12। तो 12 टीथ हमारी बकल कैविटी में मोनोफायोडोंट होते हैं और 20 टीथ जो होते हैं वो डाइफायोडोंट होते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? अगर किसी को कंफ्यूजन है कि कैसे, तो वो मैं बता सकती हूँ बच्चा आपको। क्लियर है? यस मैम। हाँ, और सबसे सिंपल Yes. तरीका था, आप ये देखो ना भाई, मिल्क टीथ में 20 थे, परमानेंट टीथ में 32 है, तो नेचुरली 12 टीथ तो नए आए ना, एक ही बार आए, पहले थे ही नहीं। यहाँ पहले 20 थे, यहाँ 32 हो गए, 32 में से 20 माइनस हुए तो कितने बचे? 12। तो 12 टीथ जो है वो केवल परमानेंट टीथ में आते हैं, इसमें नहीं आते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाता है 12 टीथ। और अगर ये पूछ ले कौन कौन से, तो आप बोलोगे प्रीमोलर्स मोनोफायोडोंट होते हैं और लास्ट मोलर्स, लास्ट मोलर मोनोफायोडोंट। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? Yes, ma'am. चलो, Yes, कल ma'am. अपन लोग करेंगे बेटा टंग और उसके बाद में फेरिंग्स रीजन। थैंक यू।